इस वक्त भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देखने जा रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम SSLV कहते हैं, और ये इसका दूसरा प्रक्षेपण हो रहा है। वो भी आप कह सकते हैं एक तरह से कमर्शियल। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज ये सफलता अगर ये किए। Beautiful launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS-7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव होता है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. Plus 1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ। On your TV screens, the simulation of the flight, the separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो, प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been. तो यह तस्वीरें देख रहे हैं कि लॉन्च सक्सेसफुल रहा है और लॉन्च होने के साथ ही जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये महज 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है और अमूमन जो आप PSLV देखते हैं उसको तैयार करने में करीब 6 महीने का वक्त लगता है। हमारे साथ टी राघवन भी जुड़ गए हैं। टी राघवन, SSLV D2 सैटेलाइट का ये लॉन्च हो गया है और क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ऐतिहासिक ये क्षण है इसरो के लिए, भारत के लिए, क्योंकि जो लोअर कैटेगरी के रॉकेट्स हैं जिसमें कह सकते हैं कि देखिए इसकी लागत जो है SSLV 2 की सिर्फ 56 करोड़ रुपए है। जैसा अभी हमारे सहयोगी नहीं आ पा रही है। जो PSLVs होते हैं उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। कमर्शियल मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए इसरो की ये पहल की थी। पिछली बार 9 अगस्त को जब पहला इसका वर्जन लॉन्च हुआ था तो वो आंशिक रूप से विफल हो गया था। जो इंटेंडेड ऑर्बिट था वहाँ पर हम पेलोड्स को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए थे। इसी वजह से आज ये दूसरी कोशिश की जा रही है और अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हैं, तकरीबन 15 मिनट का ये मिशन है लिफ्ट ऑफ से लेकर फाइनल पेलोड के स्थापित होने तक का, लेकिन अभी तक के सारे जो पैरामीटर्स हैं बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी उसमें यह बताया गया था कि सेकेंड स्टेज में जो इक्विपमेंट बे होता है उसमें एक वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस नोटिस किया गया था, जिसकी वजह से जो इंटेंडेड ऑर्बिट था उसमें हम अपने पेलोड को स्थापित नहीं कर पाए थे। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जितने भी छोटे देश हैं जो अपने अपने सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना चाहते हैं, इसरो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरेगा ये प्रक्षेपण, इस प्रक्षेपण के सफल होने के साथ ही। और इसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा आप उस पर अंदाजा लगाइए कि जो हमारे क्रिटिकल, चलिए आपने रेवेन्यू का जिक्र किया है तो मैं इसको G20 से जोड़ देता हूं, क्योंकि G20 का आपको पता है कि भारत इस वक्त
प्रेसिडेंट है और G20 को लेकर बहुत सारे यहाँ पर इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो खास बात यह है कि सैटेलाइट में G20 का लोगो भी भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए अमित, ये एक कह सकते हैं कि जो इसरो की तरफ से जो पहल की जा रही है अपने आप को कमर्शियली एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए, उस पहल में ये बहुत बड़ी कड़ी है। क्योंकि जो छोटे रॉकेट हैं, जैसा आपने बताया, इसकी असेंबलिंग बहुत आसान है। 7 दिन के अंदर ये रॉकेट तैयार हो जाता है। इसकी लागत बहुत कम है, 56 से 60 करोड़ में इस रॉकेट को तैयार किया जा सकता है। और इसका जो टाइमिंग है, जो यहाँ से प्रक्षेपण की जो कुछ समय सीमा है, वो भी काफ़ी कम है। 15 मिनट में पूरा मिशन कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी छोटे देश हैं जो अपने अपने सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसरो और हमारा देश इसे पेश कर रहा है। जैसा बताया गया है कि अमृत काल में इसरो की एक बहुत बड़ी पहल है और ये लगातार थ्रस्ट रहा है इसरो की तरफ से भी कि जो उसके जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उसको बहुत ज़्यादा उसका व्यापक किया जाए दायरा, इसलिए ताकि जो हमारे क्रिटिकल मिशन है, हमारे पास मिशन आदित्य है, हम मंगल की तरफ देख रहे हैं, हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं, गगनयान जो हम ह्यूमन स्पेस मिशन जो है उसकी बहुत बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। हालांकि 1 साल का डिले उसमें कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि हाल ही में 3 दिन पहले कोच्चि के पास जो स्प्लैश डाउन किया था सेफ क्रू मॉड्यूल का, वो भी सक्सेसफुल रहा था। तो उस क्रिटिकल मिशन के लिए जितना भी हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, अगर ऐसे कमर्शियल लॉन्चेस की वजह से अगर हम उस रेवेन्यू को कमा पाएं तो हमारे लिए जो क्रिटिकल मिशन है उसमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। और यही वजह है कि इसरो ने, तो उसमें बता दें, इसमें जो 3 सैटेलाइट गए हैं राघवन, उसके बारे में बात करें। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहला जो सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं कि सैटेलाइट है जिसके जरिए अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। दूसरा जो इसका सैटेलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जोनास 1 नाम है। और ये जो सैटेलाइट है, ये इसकी जो पीछे जो कंपनी है वो अमेरिकन और भारत की जो कंपनी है, दोनों ने मिलकर उस सैटेलाइट को बनाया जिसके जरिए कमर्शियली यूज किया जाएगा। तीसरा जो सैटेलाइट है जिसे आजादी सेट नाम दिया गया, इसमें 750 जो भारत की बेटियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, उसी तरह से जो पिछली बार भेजा गया था जिसको शायद स्पेस किड्स नाम दिया गया था। तो कुल मिलाकर जैसा कि राघवन बता रहे हैं, इस लॉन्च का मुख्य आप कह सकते हैं उद्देश्य है कि जो इसरो है अपने इस व्हीकल को कमर्शियली ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जैसे ही जरूरत होगी 1 हफ्ते के अंदर इसको तैयार कर लिया जाएगा। इसको असेंबली करने में 2 दिन का वक्त लगता है, 2 दिन टेस्ट का वक्त लगता है। आपके पास फिर भी 3 दिन बचते हैं कि आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या फिर आप इसमें कुछ भी अगर गड़बड़ी है तो ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहां 6 महीने और कहां यहां पर 7 दिन और कहां आप समझिए कि करीब 300 लोग या 600 लोगों की जरूरत पड़ती है पीएसएलवी को तैयार करने में, वहां सिर्फ महज 1 दर्जन लोग इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन, आपने पूरी जानकारी दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।